प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का जो फाइनल एग्ज़ाम 2025 में आप लोग देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना संस्कृत यानी कि संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके बच्चों। आपको बता दें, संस्कृत का जो एग्ज़ाम आप लोगों का 19 फरवरी के दिन होगा। इसके लिए हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के, ऐसे वीडियो में हम लोग 50 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूँ, चाहे आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पढ़े या सेकंड पाली में, तो दोनों पाली के लिए यही क्वेश्चन रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। टाइम की बात करेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग बच्चों। ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैनल वगैरह पे पहली बार अगर आए हो चाहे आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया अभी तक लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिए जिनसे आप लोग प्यार करते हैं। और कमेंट बॉक्स में हो सके तो जय मां सरस्वती आप लोग जरूर लिखिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि मना प्लस रथा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहला का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मनोरथा। ऑप्शन पहला का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरा की बात करेंगे, नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका भी हम लोग नोट करेंगे, बी नंबर ने प्लस अनम। ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो तीसरा का ए नंबर हो जाएगा। ए आप लोग ध्यान रखिएगा, ए नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। 4 नंबर है यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है। तो बच्चों चौथा का ए नंबर हो जाएगा, स्वर संधि का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। गुरुव्वा प्रश्नम जो ना पृष्ठयति में बताइए, यहाँ पर रेखांकित पर गुरुव्वा जो है बच्चों, इस पद में कौन सा विभक्ति है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 5 नंबर का राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, प्रथमा का। ऑप्शन हमारा पहला का ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 6 का, राज्य किस विभक्ति का रूप है। तो छठा का बी नंबर हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का। ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों से बोला जा रहा है 7 नंबर, अस्माद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति क्या होगा। अस्माद जो है यहाँ पर लिखा हो बच्चों, इसका षष्ठी विभक्ति क्या होगा ना। तो बिल्कुल 7 नंबर का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अस्माकम। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 8 नंबर है, नदीसु गंगा पवित्रतामा अस्ति। बताइएगा यहाँ पर नदीसु जो रेखांकित पद है, इसमें किस प्रकार का विभक्ति होगा। तो बच्चों बिल्कुल इसका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। हम लोगों से बोला भवामी किस धातु का रूप है बच्चों। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भू का। राइट आंसर जो है ना, ए नंबर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 10 नंबर है, जही किस लकार का रूप है। तो बच्चों 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोट लकार का। राइट आंसर हमारा सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से 11वां नंबर बोला गया है कि बताइए सहव्याग्रता विभेति। बताइएगा ये विभेति जो शब्द है बच्चों, इसमें किस लकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसमें लट लकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 12 है, पानी पादम किस समास का उदाहरण है। तो 12 का ऑप्शन हमारा बी नंबर होगा, द्वंद्व समास का। ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर है, पीतम अंबरम सह। बताइए यहाँ पर किस समस्त पद का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो बच्चों आप नोट करेंगे 13 का ऑप्शन भी हो जाएगा, पीताम्बर का। राइट आंसर जो हमारा बी नंबर है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 14 है, प्रतिदिनम का विग्रह क्या हो जाएगा। तो प्रतिदिनम का विग्रह की बात करेंगे ना, तो दिनम दिनम इति, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना, अगला क्वेश्चन 15 नंबर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अव्ययीभाव समास का सही उदाहरण क्या है। तो 15 का राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, यथाशक्ति। ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 16 है, रामेन सह गीता वनम गतवती। तो बताइएगा इस पद में रामेन जो है, इसका तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल 16 का परफेक्ट आंसर होगा हमारा सार्थ तृतीया। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर कि अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। तो 17 का बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, पंचमी का राइट आंसर हमारा ए नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 है कपीसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति। इस वाक्य में रेखांकित जो पद है कबीसु, बताइएगा प्यारे बच्चों इसका सप्तमी विभक्ति सूत्र का विधायक सूत्र क्या होगा ना। तो 18 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि यत सच निर्धारणम, ऑप्शन नंबर 18 का परफेक्ट ए नंबर होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। ये हमसे बोला डैश डैश नमा रिक्त स्थान की पूर्ति पद क्या होगी। तो बच्चों 19 का बी नंबर हो जाएगा गणेशाय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हुआ। विषय विज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 20 का हमारा ए नंबर हो जाएगा आवी का, ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 21 का, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा बच्चों। तो 21 का हमारा परफेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा अत्यंत, ऑप्शन जो है ना बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 22 है गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। तो 22 का ए हो जाएगा कत्वा, इस प्रकार से लिखाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से 23 नंबर बोला गया है, गच्छन्तनम बालकम पश्य, रेखांकित पद में बताइएगा क्या प्रत्यय होगा। प्रत्यय मतलब कि गच्छन्तनम जो है इसमें क्या प्रत्यय होगा। तो बच्चों बिल्कुल प्रत्यय आप लोग ध्यान रखिएगा, निकालना सन्धि विच्छेद कर दीजिए इसका, तो प्रत्यय आपको समझ में आ जाएगा। 23 है ना, ऑप्शन हो जाएगा 17, ऑप्शन हमारा आई बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 24 का, मानवा पद में किस जो ना तदती प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो 24 का ए होगा, अन्य का राइट आंसर हमारा ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर बोला गया है 25 नंबर क्वेश्चन बोला है किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय क्या होगी। तो इसका बी नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अब 26 है जंतो गुहायाम का निरहिता। तो देखिए 26 में मेरा ऑप्शन हो जाएगा तत्वम, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम लोग बात करेंगे 27 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया अनो अनियाना का। तो बच्चों आपको पता है ना अनो अनियाना का आत्मा, तो ये इस लाइन में आत्मा आता है, यानी कि सबसे छोटा से छोटा क्या चीज़ है बच्चों, अनु से भी अनु क्या है तो आत्मा है, ठीक है। 28 है पाटलिपुत्रम कस्या ततः अस्ति, गंगा जो गंगा मतलब कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको पता है गंगा नदी, यानी कि गंगा या कह देंगे हम लोग, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे ना 29 का। तो कश सास जो ना सास कश काले पाटलिपुत्र नगर शोभा व्यवस्था रक्षया व्यवस्था चौ अति उत्कृष्टा अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र यानी पटना का जो रक्षा व्यवस्था था किनके समय में बहुत ही उत्कृष्ट, यानी कि बहुत ही अच्छा था बच्चों। तो बिल्कुल ये जो था ना काल चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, काफ़ी उत्कृष्ट, ऑप्शन भी होगा। 30 है आलस कटा पाठ के लेखक कौन है बच्चों। तो बिल्कुल आलस कटा पाठ में 4 आलसियों के बारे में कहानी दी गई है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे विद्यापति, और वहाँ बिरेश्वर जो था बिरेश्वर नाम का मिथिला का मंत्री था, वो दान धर्म करते थे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों से 31 बोला मिथिला का मंत्री कौन था बच्चों। तो हमने अभी बताया था कौन था, बिरेश्वर था ना, फटाफट से जवाब लगाइए। हाँ चलिए ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला है 32 आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन है। तो बच्चों 32 का ए नंबर रहेगा क्षमा राव, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आइए हम लोग 33 नंबर को देखेंगे ना। तो हम लोगों से बोला गया संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो 33 का ए नंबर जगह विजयंकरा को, ऑप्शन हमारा ए नंबर करेक्ट होगा। 34 है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं बच्चों। तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर की बात करेंगे कस महिमा सर्वत्र गायते, यानी कि किनकी महिमा जो है ना, मतलब कि जो है ना किसकी महिमा हमेशा गाई जाती है। तो बच्चों 35 का हमारा
बी होगा। भारतस यानी भारत का, ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 36 है, कति संस्कारा भवंती, तो 36 का सी नंबर हो जाएगा पोदसा, ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 37 का, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति। जो अंत्येष्टि संस्कार है बच्चों कब किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये मरणानंतरम यानी कि मरने के बाद जो संस्कार होता है उसे हम लोग अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, तो ऑप्शन ये होगा। 38 है, विदुर नीति जन संकलिता पाठ सच नाम किम अस्ति, तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन बोला कि बताइएगा विदुर नीति को किसने लिखा है, तो ये लिखा है नीति श्लोका, ऑप्शन नंबर विदुर मतलब विदुर नीति जो है ये किसको लिखे थे, तो नीति श्लोका को लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 39 का, राम प्रवेश रामसस ग्राम्य नाम किम अस्ति, तो 39 का हमारा सी होगा विखन टोला, राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला है 40, स्वामी दयानंद का आशिता, तो 40 का हमारा डी हो जाएगा समाजोद्धारक यानी समाज की सेवा करते थे, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग 41 नंबर का, मंदाकिनी वर्णम पाठ संरचनाकार का, यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ को किसने लिखा है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा वाल्मीकि ने लिखा है, ऑप्शन हमारा बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 42 से व्याघ्रपटिक कथा रचनाकार का आशिता, व्याघ्रपटिक पाठ को किसने लिखा है बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखना नारायण पंडिता यानी नारायण पंडित ने लिखा था, राइट आंसर सी होगा। बात करेंगे हम लोग 43 नंबर का, तो बोला सूर्यपुत्र का आशिता, सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है बच्चों, तो ये कर्ण को कहा जाता है। कर्ण का कवच और कुंदर कौन छीन लिया था बच्चों, तो वो थे कौन, फटाफट से जवाब लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना, तो ब्रह्मा वो छीने, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, वैरेन कस्य समनतम जन असंभवनम, तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये हमारा यानी कि वैरन यानी कि गुस्सा से क्या होगा बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इससे वायरस हो जाएगा यानी खराब माहौल बनेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है 45 का विनाम ज्ञानम भारम, किसके बिना ज्ञान जो बच्चों भार के बराबर लगता है, तो आपको याद रखना है हमेशा क्रिया यानी काम नहीं करोगे तो आपके पास कितना विज्ञान क्यों ना वो आपको भारी लगेगा। ठीक है, 46 है, संख्या प्रदर्शनम प्रवर्तका का आशिता, यानी संख्या प्रदर्शन के प्रवर्तक कौन है बच्चों, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इसका विन हो जाएगा कपिला लिखे इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है ना राइट होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। चैनल वगैरह को आप नहीं सब्सक्राइब करते तो कर लीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक भी नहीं करते आप लोग तो कर लिया करो, इसके अलावा शेयर वगैरह किया करो। ठीक है बच्चों, ताकि आपके दोस्त को भी हेल्प मिले। तो चलिए 47 से, काल पर्याप्तता का अच्छा भवंती, तो 47 का ये हो जाएगा शिक्षा, हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 48 से, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये पंचतंत्र से लिया गया है, नहीं हितो प्रदेश से लिया गया है। सोने का कंगन का लालच दिया गया था पथिक को, और पथिक वो आ गया था उस लालच में और वो सोने के कंगन के कारण मारा गया था कीचड़ में फंस करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए हम बात करेंगे 49 नंबर का, तो हम लोगों से बोला उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाते हैं, तो उद्योगी पुरुष यानी कि अगर आप लोग मेहनत करोगे, जैसे अभी पढ़ रहे हो बच्चों, पढ़ रहे हो तो आपका अच्छे से मेहनत करोगे तो 400 नंबर आएगा, किसी का 450 आएगा बच्चों, किसी का हो सकता है 350 आ जाए, हो सकता है कोई फर्स्ट डिवीज़न कर जाए या किसी का कम आ जाए। तो इसके हिसाब से कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, मेहनत जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो है ना प्यारे बच्चों उद्योग पुरुष यानी कि उद्योगी पुरुष के पास क्या आएगा, लक्ष्मी आएगा। लक्ष्मी मतलब अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपके पास अच्छा मार्क्स आएगा, यही मार्क्स आगे आपका काम भी देगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। नीतिकारा आलस को क्या मानते थे, तो वो लोग मानते थे शत्रु। ठीक है, आलस के कारण ठंड में आप लोग नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए ऑप्शन मेरा बी होगा। चलिए, तो हमने इस प्रकार से जो है टोटल 50
वायरल ऑब्जेक्टिव को देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे जो हम लोग शाम में 6 बजे करते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर वगैरह मैंने आपको दिया ही था 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। चलिए फटाफट से मैं आपको बताऊं, वायरल पेपर वगैरह अगर आउट होगा तो गूगल से आप डाउनलोड कर पाएंगे, किस ग्रुप वगैरह में मिलेगा मैं आपको सिखाता हूँ। फटाफट से आप लोग चलिए सीख लीजिए और जुड़ जाइएगा बच्चों। ये सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। फिर ऊपर करना है फर्स्ट में यहाँ पर mithunstudycenter.com लिखा मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक मारिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को जो है सिंपल सा नीचे बैठना है। नीचे बैठिएगा ना तो क्लास 10th का आप लोगों को यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा बच्चों। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। नीचे बढ़िएगा ना बच्चों तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने क्लास 10th का सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में जो है ये आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये 3 जो है ना इस पर आपको नहीं क्लिक करना है। चौथा नंबर पे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक मारेंगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस में होगा। यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इससे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को भी, इसी में आपको वायरल पेपर मिलेगा। लिंक वगैरह होगा लेट अगर तब, ठीक है, या फिर अगर पहले लिख होगा तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा नीचे बढ़िएगा, सारे सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है। इसके अलावा जैसे संस्कृत का करना है ना डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे सारे सेट का आंसर डाउनलोड हो जाएगा। इंग्लिश है, उर्दू है, नॉन हिंदी है। तो चलिए यहाँ से चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।